रिंकू शर्मा नामक महाठग आरोपी सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों का किया ठगी, उसे क्राइम ब्रांच यूनिट 3 बिरार ने किया गिरफ्तार। घटना तब उजागर होती है जब नाला सुबारापुर संतोष भवन के निवासी सफरुद्दीन नियमुद्दीन की पहचान नकली इनकम टैक्स अधिकारी से 2021 में होती है, तो उसने अपने आप को बड़ा अधिकारी बताया और नौकरी दिलाने की बात कही। खान ने अपनी बेटी को सरकारी विभाग में नौकरी दिलाने के लिए सिफारिश किया, जिसके बदले खान ने उक्त ठग व्यक्ति को 15 लाख रुपए ऐंठ लिए। उसके बाद खान की बेटी का इनकम टैक्स अधिकारी के नाम पर आईडी कार्ड और ट्रेनिंग और अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, लेकिन इस पर खान को संदेह होने लगा और जल्द से जल्द नौकरी दिलाने को कहा। इस पर नकली इनकम टैक्स अधिकारी किसी न किसी बहाने बात की टाल मटोल करता रहा। तब खान को पक्का यकीन होने लगा कि व्यक्ति द्वारा उसके साथ धोखाधड़ी किया गया है। इस पर खान ने पिल्हार पुलिस स्टेशन में रिंकू जीतू शर्मा और अंशु पामी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318/4, 204, 319(2), 338, 336(3), 340/2, 3, 5 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर देती है। जांच पड़ताल पिल्हार पुलिस स्टेशन तो कर ही रही थी, लेकिन इस बड़े ठग के रैकेट को पर्दाफाश जल्द से जल्द किया जाए, इसलिए क्राइम ब्रांच डीसीपी अविनाश अंबुरे, एसीपी मदन बल्लार के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच यूनिट 3 के पीआई प्रमोद बढ़ाक की टीम भी कर रही थी। पीआई के नेतृत्व में पीआई सोपान पाटिल और अदर पुलिस कर्मचारी भी शामिल थे। गुप्त सूचना एवं टेक्निकल की मदद से नकली इनकम टैक्स अधिकारी की जानकारियां हासिल किया गया और उसे ठाणे से तलोजा से आखिरकार धर दबोचा गया। उसे पकड़कर क्राइम ब्रांच लाया गया और पूछताछ की गई। पूछताछ में उसको उसके द्वारा पिल्हार क्षेत्र में ठगी करने की बात कबूली गई। यही नहीं, उससे पहले भी कईयों को सरकारी नौकरी दिलाने, इनकम टैक्स अधिकारी बनाने आदि नौकरियों को दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए ठग लेने की बात कही। क्राइम ब्रांच ने उसके घर से तलाशी के दौरान इनकम टैक्स अधिकारी, प्रेस, अन्य सरकारी विभागों के 50 से अधिक नकली आईडी कार्ड जब्त किए। ठगी को घटनाओं का अंजाम देने से पहले गिरफ्तार ठग इनकम टैक्स उच्च अधिकारी के यहाँ ड्राइवर का काम करता था। वह अपने साहब की बातों सुनता था और उसकी बातों और हाव भाव को अनुकरण करता था। इसी से उसने अपने आप को इनकम टैक्स अधिकारी मानने लगा और उसके मन में विचार आया, क्यों ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाया जाए जो सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले थे। आरोपी मूल रूप से जौनपुर का रहने वाला था और वह अपने आसपास रहने वालों को भी ठग लिया और अपने घर भी लेके गया। कईयों को तो वहां से भी ठग लिया। कई विक्टिम कैमरे के सामने कुछ बोले और कुछ नहीं भी बोले। आइए अब सुनते हैं डीसीपी अविनाश अंबुरे की बातों को। पिल्हार पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 968/2024 12 दिसंबर को गुना दर्ज हुआ था। उसमें बीएनएस के सेक्शंस 318, 204, 319, 40 और चीटिंग के ऑफेंसेस 338, 336, 340 ये सेक्शंस के तहत गुना दर्ज हुआ था। इसकी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन हमारे यूनिट 3 के पीआई बढ़ाक और उनकी पूरी टीम इसमें लगी हुई थी। कल हमने जो मेन एक्यूज है रिंकू शर्मा, इसको हमने तलोजा से ताबे में लिया और उसको माननीय न्यायालय के सामने हाजिर करने के बाद में 5 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है।
जो फिरियादी है उनके लड़की को पुलिस निरीक्षक पुलिस इंस्पेक्टर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगाएंगे इस ये कहने पे उनके पास से 15 लाख रुपए इन्होंने लिए थे और उनको ठगा था। ऐसे करीबन कल से हमने 40 विक्टिम्स को हमने अभी तक कांटेक्ट किया है और पता चल रहा है कि करीबन 40 प्लस विक्टिम्स को इसने 2021 से इसी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर बोल के लगाएंगे या पुलिस इंस्पेक्टर बोल के लगाएंगे, इस तरीके से इन्होंने फंसाया है। इसकी पूरी मालूमात हम लोग अभी हमारे इनके जो पुलिस कस्टडी ली है उसमें लेंगे। इसके साथ में कितने और साथीदार है और कैसे आरोपी है, इधर आरोपी भी है, इसकी भी हम लोग इंट्रोगेशन में हम इसकी पता करेंगे। कितने दिन कस्टडी सर? 5 days।